क़ैदे तन्हाई में जब दिल बेकरार हो के मचलने लगता है, आंखें किसी बेनिशां को ढूंढती फिरती हैं, चारों पहर परेशान हाल। दिल की आरज़ुएं दिमाग की ख्वाहिशों पर भारी पड़ने लगती हैं और मसरतें किसी का मुंतज़िर होकर बावला हुई जाती हैं। तब हवा में एक पुरसुकून गज़ल गूंजने लगती है। जवानी के हीले हवा के बहाने, ये माना कि तुम मुझसे पर्दा करोगी। जगजीत सिंह की मखमली आवाज में गूंजती इस गजल पर धड़कनें यूं मचल कर लय मिलाने लगती हैं, मानो वो अपने महबूब से यही तो कहना चाहती हैं कि छुपा कर मोहब्बत को रुसवा करोगी। और इस तरह एक तन्हा परेशान रूह को तस्कीन मिल जाती है। ऐसी थी जगजीत सिंह की मखमली आवाज, जिसके आने की खबर महकते ही आशिकों के दिल का घर एक रूमानी खुशबू से भर जाता था। उनकी मसरतें जवान होने लगती हैं और दिल की नाजुक रगों में इश्क का नगमा फूटने लगता है। शुरुआती फरवरी की वो गुलाबी सर्दियों के दिन थे जब पहली दफा जगजीत सिंह साहब से मुलाकात हुई थी मेरी। दिल्ली के उस 5 सितारा होटल में उनका इंटरव्यू लेने पहुंचा था। टेबल के सामने बैठे जगजीत सिंह साहब को देखना भर भी सुकून में इतना भरा होगा, इसका अंदाजा नहीं था। नरम नाजुक मिजाज और गुड़ की डली जैसा लहजे के साथ दिलकश आवाज और गजलों के सरताज मेरे सामने बैठे थे। मुझे इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उन्होंने वेटर को आवाज दी और 2 गिलास दूध के साथ शहद लाने को कहा। वेटर दूध और शहद ले आया तो वो गिलास में चम्मच डालकर मिलाने लगे। मैं सोचने लगा, जिसकी आवाज खुद शहद जैसी शीरीं हो, उसको शहद की भला क्या जरूरत होगी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शहद अपनी शीरीनी मिठास भूलकर खुद जगजीत साहब की आवाज से मिठास चुरा रहा। 8 फरवरी 1941 का वो सुहाना दिन, जब पंजाब के रोपड़ जिले में जगजीत सिंह की पैदाइश हुई। वैसे तो उनका बचपन का नाम जीत सिंह था, लेकिन अपनी आवाज से दुनिया का दिल जीत लेने के चलते उन्हें जगजीत सिंह के नाम से दुनिया भर में मकबूलियत हासिल हुई। और सच तो था दोस्तों, पूरे जग को जो जीत लिया था उन्होंने। ये वो दौर था जब गजलों पर क्लासिकल संगीत का बोझ लदा हुआ था। तब जगजीत साहब ने गजलों को एक सादा दिल तरन्नुम से नवाजा, रूमानी लफ्जों के साथ अपनी आवाज की मिठास घोल दी। गजलें भी मानो क्लासिकल के बोझ से बचने की फिराक में थी। उन्होंने जगजीत सिंह के गले को अपना हमसफर बना लिया और अब तो ऐसा लगता है मानो जगजीत साहब की सारी गजलें खुद उनकी शहद जैसी मखमली आवाज के लिए ही लिखी गई। जगजीत साहब ने जिंदगी में दर्द भी बड़े देखे, फिर भी गजलों की रूमानियत का अपना दर्द हावी नहीं होने दिया। दर्द के आलम में भी चेहरे पर मुस्कान लिए गाते रहे और गजलों को उनके तरन्नुम ज़दा मेयार तक पहुंचाते रहे। आज ही के दिन साल 2011 में एक वक्त ऐसा भी आया जब पद्म भूषण जगजीत सिंह साहब इस दुनिया फानी को अलविदा कह गए। मगर अब भी उनकी आवाज मेरे जहन में गूंज रही है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए जगजीत।